नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक के लिए मंगल देव का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है और उसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मकर राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मंगल जो हैं आजकल मिथुन राशि में 2 अगस्त को आ गए थे, तो सभी राशियों में अब वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि में उनका थोड़ा तालमेल, मिथुन राशि उनकी मित्र राशि नहीं है, वो उसको शत्रु राशि है उनकी, तो वहाँ है तो थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा महसूस वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल सेनापति हैं। अगर हमारी कुंडली में मंगल ही कमजोर हो जाए तो हमारे पे ऊपर बहुत प्रभाव खराब पड़ता है उसका। लेकिन मंगल अगर अच्छे भाव में अच्छे हैं तो हमें उनसे बहुत लाभ भी मिलता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर साहस ही नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए होती है और फटाफट करना होता है, धीरे धीरे गिर पड़ करेंगे तो कई दिन में काम होगा। मंगल साहस से क्या करता है, 10 दिन का काम 2 दिन में खत्म करवा देते हैं। तो इस तरह इनके अच्छे भी परिणाम होते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल क्रोध है, गुस्सा है, तो कई बार ये गड़बड़ भी हो जाती है। तो बस बात वही है कि उनके जो बुरे वो हैं कारक, उनको थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करके चलेंगे तो मंगल देव हमें फायदा ही देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है 10 नंबर आपकी लगन में। तो जब लगन में 10 नंबर होता है तो आपका ये मकर लग्न है, और कोई चंद्रमा यहाँ नहीं है तो मकर लग्न है। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा भी आ गए तो आपका मकर लगन भी है और मकर राशि भी है। तो राशि से मतलब ये सारी राशि है 1 से 12 तक एक राशि, लेकिन आपकी राशि वो बनती है जहां आपका चंद्रमा होता है, वो आपकी राशि है। आपको 12 राशियों से मतलब नहीं है। मैं तो इनको सबको राशि बोलूंगी, कर्क राशि पर आपकी कर्क राशि तो नहीं है, आपकी मकर राशि है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं अगर आपका चंद्रमा 10 नंबर पे कहीं भी है तो ये आपकी मकर राशि बनेगी। चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वही आपकी राशि होती है। तो अब ये वीडियो अगर आपकी मकर लगन है या मकर राशि है तो ये वीडियो किसके लिए है, आपके लिए है। तो सबसे पहले बता दें हम कि मंगल का जो ये गोचर है ये आपके 6 हाउस में हो रहा है। तो मकर राशि वालों, आप बहुत भाग्यशाली हो कि ये गोचर आपके 6 हाउस में हो रहा है। पहली बात तो ये है, क्योंकि मंगल का मैंने बताया ना कि तीसरे भाव में मेष राशि वालों के लिए मंगल बहुत अच्छा था, छठे भाव में, दशम भाव में और 11वें भाव में। इन जगह पे मंगल बहुत शुभ फल देते हैं, फायदे में पहुंचाते हैं वहां, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में ऊर्जा की ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तीसरा भाव का कारक है, क्योंकि अगर हमारे उत्साह का भाव है, अगर उत्साह ही नहीं होगा तो हम नहीं कुछ करेंगे। छठा भाव है वो रोग रिपु ऋण, मैंने बताया था ना मंगल उनके कारक होते हैं। तो मंगल अगर वहां बैठते हैं तो इन चीजों को दबा देते हैं। और दशम भाव कर्म का है, मंगल का साहस, मंगल की ऊर्जा वहां है तो हमारे कार्य क्षेत्र में वो तरक्की देते हैं, विस्तार देते हैं, उन्नति देते हैं। और मंगल अगर लाभ हाउस में है 11वें में, वो आपके लाभ बढ़ा देते हैं अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से। इतनी मेहनती होते हैं ना बहुत लोग, तो उससे बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी बता दें कि मकर राशि वालों का स्वभाव क्या होता है। अब देखिए, मकर राशि जो है वो शनि देव की 10वीं राशि है, 10वें नंबर में, 10वां नंबर है ना, 1 नंबर से 10 नंबर तक कर्म प्रधान राशि है। और ये आगे से तो ये सुंदर एक भेड़ जैसे हैं, आगे से जो शरीर, पीछे से क्या है, ये मछली की तरह है। मतलब इसको समुद्री बकरी भी कहते हैं एक तरह से, और मकर मगरमच्छ भी है। तो इसमें क्वालिटी दोनों से मतलब यही है कि भाई इनका सिर यानी कि दिमाग बहुत तेज होता है, सींग मजबूत हैं, कोई मुसीबत पड़ जाए तो ये अपने सींगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिमाग के साथ साथ। यानी कि इनके पास दिमाग की ताकत भी है और फिजिकल ताकत भी है। और दूसरा क्या है कि ये नीचे से मछली के समान है। तो ये मछली कहाँ रहती है, पानी में, और ये भेड़ कहाँ रहती है, जमीन पे भी। और मगरमच्छ भी कहाँ रहता है, इनका मगरमच्छ भी दोनों जगह। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग राशि होती है और इतनी समझदार राशि होती है कि ये, और मेहनती कर्म क्षेत्र की राशि है शनिदेव की, मेहनत करना इनका स्वभाव से पैदाइशी गुण होता है। तो ये लोग अपनी मेहनत से कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, कहीं भी कितनी कैसे भी नीचे लो जगह पे इन्हें बैठा दो तो भी ये ऊंचाई तक पहुंच ही जाते हैं, मेहनत कर करके, मेहनत कर करके। बहुत मेहनती इनका स्वभाव होता है। अब बहुत धैर्यवान भी होते हैं लोग, क्योंकि शनिदेव की क्वालिटी इनके अंदर होती है, धैर्य होती है, कठोर परिश्रमी होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। टाइम से उठना, टाइम से काम करना इनकी नेचर होती है। और
अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भागने वाले नहीं होते ये लोग। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरी क्या है। अब एक बार को अपने ऊपर ये अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों तक का ये उनके लिए क्या जिम्मेदारी, इनके लिए कोई जिम्मेदारी निभाए या ना निभाए, पर ये जिम्मेदारी सबके लिए अवश्य निभाते हैं। जो भी इनके बस की है पूरी जिम्मेदारी ये निभाते हैं। तो इस तरह के होते हैं मकर राशि वाले लोग। स्ट्रांग होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं और शांत रहने वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? शांत। मगरमच्छ शांति तो रहता है, उसको कोई फालतू देखा है कहीं कुछ फालतू करते हुए? चुपचाप या तो पानी में पड़े हैं शांति के साथ, और या जमीन पर आराम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आराम कर रहे हैं, आराम पसंद है, पर आराम पसंद नहीं होते। ये अपने जो इनका गोल होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं और अपने काम क्या करना है उसकी योजना ये बनाते रहते हैं और अपने काम को कर डालते हैं। तो ये तो हो गया। अब आपके यहाँ आए हैं छठे भाव मंगल। तो मंगल क्या है? मंगल है साहस, ऊर्जा, छोटे भाई बहन, और ये जमीन जायदाद भूमि उसके भी कारक ये हैं। और ब्लड आपने बताया था, ब्लड मतलब खून से संबंधित जो भी, हाँ, खून से संबंधित, खून के कारक होते हैं ये। सर्जन होते हैं ये, डॉक्टर होते हैं ये। और ये रोग, शत्रु, रोगों के भी कारक हैं ये, शत्रुओं के भी कारक हैं ये, ऋण के भी यही कारक हैं। हाँ, क्योंकि अगर कई बार मंगल की वजह से ही ऋण मिलता है, उतरवाते भी मंगल ही हैं। ऋण उतारना है तो मंगल स्तोत्र पढ़ते हैं ना, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो कर्जे कैसे भी उतर जाते हैं। तो यहाँ के छठे भाव में जो आपके आए हैं, ये इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि राशि भले ही इनके अनुकूल कम है, लेकिन जगह घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घर में आए हैं। तो यहाँ ये अपनी पूरी ऊर्जा का प्रदर्शन करेंगे। कितनी अच्छी बात है आपके लिए। तो सबसे फायदे में मकर राशि वाले आप रहने वाले हो, आपके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। अब इनके हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे राशि तो थोड़ी दिक्कत है, पर राशि क्या कह रही है? राशि बुध की राशि है, बुध शांति प्रिय है। राशि और बुध जो है, बुद्धि से काम लेने वाले लोग हैं, लिख पढ़ के काम लेने वाले लोग हैं। बुध वाले लोग जो हैं सब बातों को खर्चे तक भी लिख के रखते हैं, हर चीज कहाँ क्या खर्चा करा, सबका हिसाब किताब रखते हैं कि महीने में हमारा क्या खर्च हुआ। मतलब एक प्लानिंग से चलने वाले लोग होते हैं। और मंगल को फटाफट काम निपटाने होते हैं। तो मंगल जो है, अब यहाँ बुद्धि की तो राशि है और बढ़िया इनके हिसाब का घर है, तो मंगल की ऊर्जा है और बुद्धि भी साथ में मिली और घर भी उनको अच्छा मिल गया। तो ये अब क्या करेंगे? रोग और रिपु और ऋण के भाव में बैठ के सबसे पहले तो आपके रोगों का नाश करेंगे, रोगों को दबा देंगे। मतलब जो फालतू के नए रोग उभर रहे थे उनको तो दबा देंगे, और लेकिन जो पुराने रोग आपके काफी लंबे समय थे उनको ये निकाल के बाहर उनको खत्म करवाएंगे। उनका इलाज या ट्रीटमेंट जो भी होगा अच्छे से, पर रोगों को ये निपटा देंगे। अब दूसरा ये घर किस चीज का है? ऋण का, कर्जों का। अगर आपने कोई कर्जे वर्जे ले रखे थे, दिक्कत आपको हो रही थी लंबे समय से, चुक नहीं रहे थे, तो अब ये कर्जे आपके चुकवा भी देंगे। और जो आपने कहीं किसी को ऋण दे रखा था, जिसने पैसा दबा रखा था आपका, जब बिजनेस में किसी को दे दिया हो, किसी काम से दे दिया हो, तो अब ये आपका ऋण वापस ही मंगा देंगे। आप थोड़ा सा दबाव वहां पर जाओगे तो वो सामने वाला अपने आप ही कह देगा, हाँ भाई मैं तो आपके पैसे ही लेके आ रहा था। तो अब आपका पैसा भी वापस लौट के आ जाएगा। और जो अगर आपके पास ऋण था तो उसको ये यहाँ पे उतरवा देंगे, और जल्दी से उतरवाएंगे, क्योंकि ये जो है जल्दीबाजी करने वाले ग्रह हैं। कोर्ट कचहरी का मामला, अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा था तो आपको अब इस समय निश्चिंत ही सफलता मिलेगी, आप बेफिक्र हो जाइए। बस क्या करना है कि आपको तारीख याद रखनी है, और कोर्ट से संबंधित जो उस मुकदमे से संबंधित आपके कागज थे, क्योंकि बुध क्या है? कागज। वो कागज आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं पहले अच्छे से। ऊर्जा तो आप में पूरी रहेगी, और तब आप कोर्ट जाइए तो आपका जो है, मतलब आपके ये झगड़े झपाड़े जो थे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अब इनकी जो है मंगल जो यहाँ पे आए हैं, ये एक तो आपके माता के घर के स्वामी होकर, सुख भाव के स्वामी होकर, ये क्या है? हमारे सुखों का है, हमारे घर का है, हमारे सुख हैं, हमारे आराम है, कंफर्ट है,
हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे वाहन है, हमारी जमीन है, उन सब का ये मालिक बन के ये यहाँ आए हैं। वैसे भी मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं। बिना इनकी रजामंदी के भूमि भवन किसी का बन भी नहीं पाता है। जितने प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, उनका मंगल बढ़िया होता है। जिनके पास भूमि ज्यादा होती है, बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो सब क्या होता है, उनकी कुंडलियों में मंगल अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, अच्छा है, उच्च का है, तो वो बहुत सारी संपत्ति अच्छे घर में है तो बना लेते हैं। तो ये यहाँ सुखों के स्वामी होकर आए हैं। और मंगल मकर लग्न में योग कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इनके लग्न में क्या होते हैं, उच्च के हो जाते हैं। मकर लग्न में, मकर राशि में क्या होते हैं, मंगल उच्च के हो जाते हैं। और दूसरी राशि इनकी कहाँ है, लाभ की है। तो एक तो सुख के स्वामी और एक लाभ के स्वामी। तो लाभ और सुख के स्वामी होके आपके छठे भाव में गए हैं। तो लाभ और सुख तो देने के लिए इनके प्रयास रहेंगे, और छठा भाव तो इनका मनपसंद भाव है। यानी कि रोगों से लड़के, शत्रुओं से लड़के, कर्जे वर्जे उतरवा के क्या करवाएंगे, आपके लाभ प्राप्त करवाएंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति करवाएंगे। जैसे आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि मैं इतना बीमार हूं, कब ठीक होऊंगा, कैसे होऊंगा, तो अब ये क्या करेंगे कि आपका स्वास्थ्य लाभ करवा देंगे। आपको घर से संबंधित कोई इच्छा थी कि भाई कोई मेरा घर बन जाए, या मैं घर को सजा लूं, या घर के लिए कुछ खर्चा करूं, घर पे कुछ इन्वेस्ट करूं, या कुछ कोई जमीन का टुकड़ा ले लूं, तो अब ये यहाँ पे बैठे छठे भाव में है, लेकिन छठा भाव इनका बढ़िया है ना, तो ये आपको यहाँ पे सुख से संबंधित आपके कार्य बढ़ाएंगे। सुख से तीसरे गए हैं, तीसरे भाव में गए ना, इस भाव से 2 3, तो यहाँ की इन सुखों को बढ़ाने के लिए आप अपनी मेहनत पराक्रम लगा दोगे, और वाणी की दक्षता भी लगा दोगे। मतलब वाणी भी आप अपनी समझदार वाली करके और इन सब चीजों में सफलता प्राप्त करोगे। अब ये जो यहाँ का घर है, इच्छा अभिलाषाओं को तो है, और ये यात्राओं का भी है, और आपके जो है बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, उनका भी घर है। तो यहाँ के स्वामी होके ये आए हैं 8वें, अपने भाव से 8वें आए हैं। तो आपके जो अष्टम भाव क्या है, एक गुप्त रहस्य है, और ये राशि भी गुप्त रहस्यों की है। तो अचानक से जो आपने नहीं सोचा था, जो आपको याद भी नहीं था, लाभ से संबंधित मामला, वो आपके दिमाग से बिल्कुल उतर रहा था, पर वो अब आपको उस चीज से लाभ आपको मिल जाएगा। आपके दिमाग में नहीं था, पर वो लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि ये अचानक की राशि के मालिक है मंगल, और ये यहाँ पे बैठे हैं, उससे अष्टम चले गए हैं, तो आपको अचानक से कुछ ना कुछ ये लाभ करवा देंगे। और ये आपके दाम्पत्य जीवन है ना, यहाँ तो आपके गुरु उच्च के बैठे ही हैं, तो मकर राशि वालों को क्या फायदा हो रहा है कि भाई इनके में हंस नाम का राजयोग भी बन रहा है एक तो इस समय, और अभी तो काफी समय तक चलेगा, 31 अक्टूबर तक। मंगल इनको हिम्मत देने के लिए आ गए हैं गुरु को बराबर में, रोग शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, घर परिवार को आप संभाल लो। तो घर परिवार भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार में शांति भी रहेगी, और व्यापार में भी आपको अच्छा रहेगा, शांति रहेगी। अब ये मंगल की जो है 3 दृष्टियां होती हैं। तो एक तो इनकी चौथी दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है, और एक 8वीं होती है। तो मंगल के पास जो है 2 एक्स्ट्रा पावर होती हैं, चौथी और 8वीं। वो कुंडली में किसी भी ग्रह के पास ना तो चौथी दृष्टि होती है, ना 8वीं दृष्टि होती है। 7वीं तो सबके पास है, लेकिन चौथी और 8वीं केवल और केवल मंगल देव के पास ही है। तो अपने मंगल देव जो हैं, ये इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी, भाग्य भाव में, वहां पे शुक्र विराजमान है नीच के। तो मंगल जो है जब भाग्य से जुड़ते हैं, तो ये भाग्य से जुड़ के क्या करते हैं, अपनी मेहनत से भाग्य को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि ये इतनी मेहनत, इतना ऊर्जा करते हैं हर क्षेत्र में, जिस दिन से संबंधित है, जहां जहां इनकी दृष्टि डाल जाती है, वहां से संबंधित ये
अब अच्छी जगह पे हैं, तो अच्छे भाग्य से आपके काम अच्छे होने लगेंगे। मंगल की ऊर्जा और भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। तो ये पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि सफलता खूब अच्छी मिलेगी। एक गुरु भी आपके उसको देख रहे हैं और मंगल भी छठे भाव में आ गए, शनि तीसरे भाव में है, यहाँ की शनि कारक है, तो ग्रहों की स्थिति तो बहुत शुभ बनी हुई है। आप जो है ना धर्म पे, जैसे क्योंकि आप सफलता तो आपको खूब मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि धर्म के नाम पे कुछ ज्यादा ही खर्चा कर सकते हैं। तो इस समय ये खर्चे संभालने हैं, मतलब दिखावे के लिए नहीं खर्चे करने हैं, जितना आप जरूरी समझ रहे हैं उतना करें। धार्मिक यात्राओं पे कुछ ज्यादा ही खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, यात्राओं के भाव पर, विदेश के भाव पर, और वो कहाँ है, गुरु की राशि है, तो धर्म कर्म की राशि है। वैसे भी 12वां घर धर्म कर्म का, मोक्ष का, एकांत का, शांति का, त्याग का होता है, तो यात्राओं का होता है और चैरिटी का होता है। जितने भी आश्रम वाश्रम है, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, ये सब का, जेल, हॉस्पिटल, इन सब का ये 12वां घर कारक होता है। तो मंगल क्योंकि सफलता तो पूरी प्राप्त कर रहे हैं ये अच्छी वाली, तो ये जब यहाँ दृष्टि देंगे तो क्या कर सकते हैं कि धार्मिक चीजों पे, धार्मिक यात्राओं पे, विदेश यात्राओं पे, ये गुरु की जो है एजुकेशन की भी होती है, भाग्य की भी राशि है, गुरु ज्ञान की प्रतीक है, तो इन पे आपका ना खर्चा बहुत ज्यादा करवा सकते हैं। और क्योंकि इतनी सफलता के बाद इनका जी करेगा कि पैसा उड़ाऊं। मंगल सेनापति होते भी ऐसे हैं कि जब सेनापति जीत के आते थे तो महीनों जश्न मनाते रहते थे, तो ये जब जश्न के मोड में आते हैं तो ये बहुत जश्न मनवा देते हैं। तो अब इनका रहेगा कि सफलता तो मैंने, रोग शत्रु भी सब दबा दिए और सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरा, तो मैं जश्न पे और उस पे घूमने फिरने पे और यात्राओं पे और धार्मिक यात्राओं पे और चैरिटी में, दान में, पुण्य में इनका आपका ध्यान बहुत रहेगा। तो आप कुछ ज्यादा ही खर्च कर सकते हैं कि भाई वृद्धाश्रम को भी दे दूं थोड़ा दान, थोड़ा नाथ आश्रम को भी दे दूं, थोड़ा अस्पताल में भी कर दूं, तो ऐसी आपकी मनोवृत्ति रहेगी इस समय। तो आप दान पुण्य में कोई बुराई नहीं करिए, पर दिखावे के चक्कर में फालतू मत करना। मतलब जितना ठीक लगे, सही लगे, वो आप करना अपने बजट के हिसाब से। तो ये हो गई इनकी सातवीं दृष्टि। पर सातवीं दृष्टि वैसे इनकी अच्छी होगी क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु इनके मित्र हैं मंगल के, और गुरु केंद्र में ही आपके सप्तम भाव में उच्च के हैं, यानी कि यात्राएं बहुत अच्छी खुशियों भरी होंगी, मंगलकारी होंगी और एंजॉयमेंट के लिए शुभ, मतलब जैसे होता है ना मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मंगल तो इस समय बढ़िया कर रहे हैं। तो इन चीजों पे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खर्चा आपका, खर्चे का घर है ना, ज्यादा हो सकता है। अब इनकी जो आठवीं दृष्टि है वो है आपके लग्न भाव पे, आपकी राशि पे, और यहाँ इनकी दृष्टि उच्च की हो जाती है। मकर राशि पे मंगल की दृष्टि या मकर राशि में मंगल का बैठना मंगल की पोजीशन को बहुत बढ़ा देता है। तो अब भैया आपके अंदर अलग सा साहस दिखाई देगा, अलग सी हिम्मत, अलग सी ऊर्जा दिखाई देगी आपकी, और आप जो हैं मतलब जो आपके चेहरे पे उसमें पहले कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी, कोई कोर्ट कचहरी आपको परेशान कर रहे थे, कोई रोग परेशान कर रहे थे, तो अब मंगल तो यहाँ बैठ गए ना, तो इन्हीं चीजों से तो आदमी परेशान होता है, बीमारियों से, रोगों से, ऋण से। तो रोग भी शांत और ऋण भी उतर गए और शत्रु भी डरे हुए, तो क्या होगा, आपके चेहरे पे अलग ही तेज, अलग ही साहस, अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। मतलब आप अपने अंदर एक स्पेशल ऊर्जा महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे। पर आपको मेडिटेशन आपको भी करनी है, क्योंकि ज्यादा काम करके, ज्यादा मेहनत करके क्या होता है, ज्यादा सफलता से आदमी थक भी जाता है। तो अगर आप योगा वगैरह, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो आपके लिए और थोड़ा राहत दिमाग को, दिल को मिलेगी, दिमाग को ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्मी तो आ जाती है ना, गर्मी तो आएगी। ये मंगल है और ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी में जब आग जलाओगे आप, तो पृथ्वी तो वहां से गर्म होगी, तो एक गर्मी का वातावरण तो आपके दिमाग में रहेगा, चाहे वो आपकी अपनी जीत का हो या उत्साह का हो या जश्न का हो, जो भी आप सफलता प्राप्त कर, सफलताओं का हो, सफलता आपको मिलेंगे, तो वो एक गर्मी का माहौल रहेगा। तो उसमें अपने दिमाग को शांति बनाए रखने के लिए पानी वानी ज्यादा पिए और जो मैंने बताया मेडिटेशन वगैरह करें। अब ये हो गई इनकी आठवीं दृष्टि। तो मैंने सब बता दी ना, सातवीं बता दी, आठवीं बता दी, और इससे संबंधित चतुर्थ भाव से संबंधित बता दी जानकारी। और मित्रों से भी फायदा हो सकता है इस समय, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से, क्योंकि इनका 11वें घर में
जो लाभ भाव है उसमें इनका ही घर है वो, भले ही दृष्टि नहीं है पर वो डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं, तो आपको मित्रों से भी लाभ मिलेगा, योजनाओं से लाभ मिलेगा, नई नौकरी आप ढूंढना चाह रहे हैं तो वो भी मिल जाएगी। और ये मंगल सरकारी नौकरी भी देते हैं, अगर सरकारी क्षेत्र में आप कोई काम करना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगी। और अगर आप सरकार से संबंधित कोई मतलब इंटरव्यू वगैरह या कुछ कंपटीशन वगैरह, कंपटीशन का भाव है ना, ये नौकरी का है, सेवा का है, तो अब आपके लिए ये मंगल जो है बहुत अच्छा समय है। या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी में जाने की, मतलब मंगल से संबंधित, या किसी खेल कूद में जाने की तैयारी, कोई खेल कूद में होता है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, ये हो रहा है कंपटीशन, तो उसमें मंगल आपको यहाँ पे सफलता देंगे। और रही रिलेशन की बात, तो गुरुदेव आपके उच्च दृष्टि से देख रहे हैं आपके लग्न को और आपके पराक्रम को, और आपके लाभ भावों पर गुरु की भी दृष्टि है, तो रिलेशन आपको देख रहे हैं। और तो रिलेशन तो आपके ये मतलब शादी विवाह अगर करना चाहते हैं तो गुरु आए हैं, और तो ये रिलेशन तो आपको अच्छे दिलवा देंगे। बस थोड़ा सा देखभाल तो रखनी पड़ेगी, जो भी आप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, वही मैंने बताया कि जानकारी तो पूरी रखनी पड़ेगी। और अभी रिलेशन में थोड़ा समझ के रहना, ठहर के चलना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है। तो इस तरह मकर राशि वालों, आपके लिए ये मंगल का गोचर आपके जो छठे हाउस में आया है, ये बहुत ही बढ़िया है, आपको तरक्की देने वाला है, आपको मान सम्मान देने वाला है, और आपके बिगड़े कामों को संवारने के लिए ये मंगल आपके आए हैं, आपको एनर्जी देने के लिए, आपको उत्साह देने के लिए। तो सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ सबका मंगल करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।